नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भक्ति चैनल में। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे कृष्ण भगवान और सुदामा की कहानी। एक ऐसी मित्रता, आइए सुनते हैं। एक गरीब ब्राह्मण, फटे पुराने कपड़े, कई दिनों से भूखे बच्चे और दिल में बस एक ही नाम, मेरा मित्र कृष्ण। क्या सच में भगवान अपने मित्र भगत को कभी भूलते नहीं हैं? आज ये कथा सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। आइए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के महर्षि संदीपनी का आश्रम था। वहाँ दो बालक शिक्षा ग्रहण करते थे। एक थे द्वारका के भावी राजा श्री कृष्ण और दूसरे थे गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। साथ पढ़ना, साथ खेलना, भोजन करना, साथ भोजन करना, दोनों हर समय साथ रहते थे। श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी सुदामा से बहुत प्रेम करते थे। सुदामा भी कृष्ण को अपना सबसे प्रिय मित्र मानते थे। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल में लकड़ियां लाने भेजा। दोनों खुशी खुशी जंगल में गए, लेकिन अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। आंधी और तूफान आने लगा। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सुदामा और कृष्ण एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। ठंड बहुत बढ़ गई। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सुदामा अपने मित्र की चिंता कर रहे थे। पूरी रात दोनों बारिश में भीगते रहे। सुबह जब गुरु संदीपनी को ये बात पता चली तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मित्रता संसार में अमर रहेगी। धीरे धीरे शिक्षा पूरी हो गई। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा बहुत विद्वान थे, लेकिन अत्यंत गरीब थे। उनके घर में खाने तक के लिए अन्न नहीं था। कई बार उनके बच्चों को भूखे ही सो जाना पड़ता था। उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, अपने मित्र श्री कृष्ण को द्वारका के राजा हैं, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा बोला, मैं अपने मित्र से धन कैसे मांगने जाऊं? मित्रता में स्वार्थ अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसकी पत्नी ने बहुत आग्रह कर वे सुदामा को तैयार हुए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा मांग कर लाए। सुदामा ने वही छोटा सा उपहार कपड़े में बांधकर द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ते में सोचते रहे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? क्या इतने बड़े राजा अपने गरीब मित्र को याद रखेंगे? द्वारका में पहुंचने के बाद कई दिनों के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। चारों ओर सोने के महल थे। सुदामा अपने फटे कपड़ों को देखकर संकोच करने लगे, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला उनका मित्र सुदामा आया है, भगवान सिंहासन से दौड़ पड़े। पूरा दरबार देखता रह गया। श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए। उन्होंने स्वयं अपने मित्र के पैर धोए। रुक्मणी माता ये दृश्य देखकर भावुक हो गई। भगवान बार बार पूछ रहे थे, मित्र इतने दिन कहाँ थे? सुदामा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सोच रहे थे, दुनिया के स्वामी आज मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं। फिर कृष्ण बोले, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माने लगे। उन्होंने चिवड़े की पोटली छिपा ली, लेकिन भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं। श्री कृष्ण ने तुरंत पोटली छीन ली और बड़े ही प्रेम से चिवड़े को खाने लगे। वे बोले, मित्र इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया। सुदामा की आंखों में आंसू बहने लगे। सुदामा कुछ मांगे बिना ही लौट गए। वे रास देवर सोच रहे थे, मैं अपने मित्र से कुछ भी नहीं मांग पाया। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो आश्चर्यचकित हो गए। जब उनकी टूटी झोंपड़ी थी, वहाँ सुंदर महल खड़ा है और चारों ओर सुख समृद्धि थी। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी थी। सुदामा समझ गए, ये सब मेरे मित्र श्री कृष्ण की ही कृपा है। भगवान
धन को नहीं भाव चाहिए। जो भी मन भगवान को याद करता है, भगवान उसके साथ कभी नहीं छोड़ते। सच्ची मित्रता कभी नहीं बदलती। श्री कृष्ण ने दुनिया को दिखाया कि भगवान और भगत में, मित्र में कितना प्रेम करते हैं। अगर आपको भी श्री कृष्ण और सुदामा की ये भावुक कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अमर मित्रता की कहानी भगवान श्री कृष्ण सुदामा की है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।